अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टडी ट्वीट्स एंड दिस इज़ स्टडी टाइम। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम को टच करेंगे। चले चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी क्लास, अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का एक कंप्लीट रिएक्शन वो होता है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स उन चीज़ों को कहते हैं जिससे मिल के बन के कोई चीज़ बनती है, ठीक है। जिससे सारे रिएक्टेंट्स में आपके लिए की पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, आप इसको साथ साथ नोट डाउन करें। इसमें सारे रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। क्या हो कि कंप्लीट रिएक्शन वो होता है कि आम नॉर्मल क्या होता है कि रिएक्टेंट्स सीधे सीधे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अपनी कंप्लीटेशन को नहीं चाहते और एक जिस तरह के ना प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का मिक्सचर फॉर्म हो जाता है आम तौर पे, ठीक है। जिस तरह कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सीधा मिसाल है कि खाना कई दफ़ा अच्छा बनेगा, ठीक है, मीन्स उसके अंदर क्या है कि सही तरह से रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं और सीधा प्रोडक्ट ही हुआ है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि खाना अच्छा नहीं बनता, इसका मतलब है कोई चीज़ आगे पीछे हो गई है, इस वजह से कोई अच्छी नहीं बना इतना, ठीक है। तो ऐसे रिएक्टेंट्स जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और वो दें प्रोडक्ट, और साथ ही प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और वो दें रिएक्टेंट्स। यानी कि हमने ये पढ़ा है ना आज तक कि रिएक्टेंट्स ही रिएक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन आज हम ये भी पढ़ें कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट भी रिएक्ट करें और वो दें एक दूसरे के साथ, वो रिएक्टेंट्स देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड के पेपर्स में कई दफ़ा क्वेश्चंस आते हैं इसके कि रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल देते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जिस तरह कि अगर मैं 2SO2 ले रही हूँ प्लस O2, हमारे पास आ जाएगा 2SO3, ठीक है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको हम एक डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आधा एरो इधर और आधा एरो इधर। इसका मतलब ये अगर ये वाली चीज़ रिएक्ट करेगी ये देगी, और ये वाली चीज़ जो होगी आपस में रिएक्ट करके ये चीज़ वापस इसी में कन्वर्ट हो सकती है। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी केमिकल इंडस्ट्री के लिए। आपको इसके बारे में एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या है ये केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है हर चीज़ बैलेंस होना, ठीक है। आपको सही रेशो मालूम होनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिकल इंडस्ट्री में ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस काफ़ी हद तक बहुत स्टेजेस में इन्वॉल्व होते हैं कई केमिकल्स को बनाने के लिए। जिस तरह के हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया, अब उसमें यही चीज़ होती है कि इक्विलिब्रियम का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर नहीं आगे पीछे हो जाएगी तो अमोनिया से कुछ और बन जाएगा। तो अमोनिया भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इक्विलिब्रियम का ख्याल होना चाहिए ताकि आप सही रेशो में सही अमोनिया प्रोड्यूस कर लें, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, अब इसके लिए भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस बहुत मैटर करते हैं कि आपका सही, आपको नो हाउ हो कि क्या होता है, और फिर सही नो हाउ होगी फिर सही तरह आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी इसी तरह प्रिपेयर होता है, ठीक है। जी, अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जी गाइस, जिस तरह आपने एक 10th क्लास में एग्जांपल पढ़ी होगी कि जब हम एक पानी को एक कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, हमने क्या किया है, एक कंटेनर है ये और इसमें बंद कंटेनर, इसके अंदर पानी रख दिया हमने, तो इसको क्या होगा, ये बेसिकली ये
कुछ लिक्विड अंडरगो करेगा एक फिज़िकल चेंज के अंदर और बाय एवेपोरेटिंग, और जिस तरह कि ज़्यादा लिक्विड एवेपोरेट होगा कुछ वेपर कंडेंस हो जाएंगे कोलिजन की वजह से विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और इसी तरह ही जो रेट होगा एवेपोरेशन का वो इक्वल हो जाएगा कंडेंसेशन की। क्या होगा? एवेपोरेशन का रेट इक्वल हो जाएगा एवेपोरेशन का रेट इक्वल्स हो जाएगा कंडेंसेशन के। ठीक है, कंडेंसेशन क्या पढ़ा हमने कि जैसे ही हमने इसको इसके अंदर रखा तो कुछ लिक्विड जी, तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम पानी को किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो कुछ जो लिक्विड होगा वो अंडरगो करेगा फिज़िकल चेंज के अंदर बाय एवेपोरेटिंग, और इसी तरह जैसे जैसे ज़्यादा लिक्विड एवेपोरेट होगा तो कुछ वेपर कंडेंस हो जाएंगी कोलिजन की वजह से विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, कैसे होंगे? यानी कि कुछ आधा तो वेपोरेट होगा और आधा कंडेंस होगा। इसी तरह जो होगा रेट एवेपोरेशन का इक्वल हो कर लेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसी तरह इन दोनों के दरमियान क्या होगी? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी है। तो हम कह सकते हैं कि रेट एट दिस स्टेज हम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गए तो फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, जैसे यानी कि एक साइड पे अगर फ़र्क होगा वैसे ही दूसरी साइड पे वाइस वर्सा फ़र्क हो जाएगा। जिस तरह के एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम हमारे पास इस्टेब्लिश, फॉरवर्ड और रिवर्स चेंजेस रिएक्शन में इक्वल हो जाएगी। मैं आपको लिख देती हूँ, लिक्विड जिस तरह के जिस तरह कि यहाँ पे मैं लिख रही थी कि जो हमारे पास क्या होता है लिक्विड हमारे पास बिल्कुल जैसे लिक्विड हमारे पास वेपर्स में भी कन्वर्ट हो रहा है और वेपर्स हमारे पास दोबारा लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह काफ़ी हद तक जो रिएक्शन होते हैं अपनी कंप्लीटेशन पे नहीं जाते। सच रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होते हैं एक दूसरे का, जो मैंने पहले ऊपर बात की कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में, और साइमल्टेनियसली जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसी की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ जी क्लास। तो आप ये लिख लें डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट रिएक्ट करें कि दोबारा से बना रहे वो अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट्स, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। या फिर और अ रिएक्शन इन विच जो हमारे पास विच प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी सेम कंडीशन के साथ, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जिस तरह के सेम कंडीशन का मतलब ये कि उसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो भी आप उसके अंदर केमिकल कंडीशंस अप्लाई करें वो सारे सेम होने चाहिए, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल जी क्लास। अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली रिवर्सिबल रिएक्शन की। क्या रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करें कि वो प्रोडक्ट है और साथ ही प्रोडक्ट रिएक्ट करें कि वो दोबारा से ओरिजिनल रिएक्टेंट फॉर्म कर दे। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि कभी कंप्लीट नहीं होते, अक्कर करते हैं दोनों डायरेक्शंस में, और रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, जो कि ये मैंने शो किया है यहाँ पे। कुछ एग्जांपल्स हैं, चलें इनकी तरफ देखते हैं। 2SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये 2SO3 सल्फ़र ट्राइऑक्साइड दे देता है। अब इसकी कंडीशन ये है कि ये V2O5 एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है और इसका 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर इसका ये मेंटेन होना चाहिए, तभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह जब हम नाइट्रोजन को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और ये Fe एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 ATM प्रेशर में, तो ये 2NH3 यानी कि अमोनिया फॉर्म कर देता है। इसी तरह जब हम 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं इसको, और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये फॉर्म करता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क इसकी कंडीशन है। तो ये आमतौर पे ये जो 450 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 ATM प्रेशर या जो कैटलिस्ट हैं ये आते हैं MCQs पेपर में कि आप बताएं। आप तो इसको अच्छी तरह याद कर लें ताकि, क्योंकि ये ज़रूर आते हैं पेपर में, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसके मतलब यही आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करें और साथ एग्जाम्पल दे दें, तो 3 आउट ऑफ 3 आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, तो आप को अच्छा ही लगी होगी वीडियो, तो चलते हैं इसके हम रीकैप की तरफ कि अब आपने क्वेश्चन के एंड में इस तरह का आपको नज़र आ रहा है वेब की हेडिंग, इस तरह लिखना है, साथ ही ये वेब बना दीजिएगा एक। अब
चले पढ़ते वेब को। केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक था हमारा। रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा हमने। अकर होते हैं बोथ डायरेक्शंस में, कभी कंप्लीट नहीं होते। और रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा अकर होते हैं सेम कंडीशन में, हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डबल एरो हेड से रिप्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह ये ऊपर मैंने दिया हुआ है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको सब बेल आइकन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।